नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम जो है बात करने वाले हैं इंट्रूडर टैब के बारे में बर्ब सूट के अंदर। तो ये जो इंट्रूडर टैब होता है नॉर्मली हमारे ब्रूट फोर्सिंग के लिए काम आता है, जहाँ पे हम समझ लो कोई यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। जब भी हम टेस्टिंग कर रहे हो तभी कोई पर्टिकुलर पैरामीटर में आपको जो है वो पर्टिकुलर ब्रूट फोर्स करना हो या डिक्शनरी अटैक करना हो, तो उस सब चीज़ के लिए जो है वो इंट्रूडर टैब काम आता है। तो इंट्रूडर टैब के हम जो है वो बेसिक्स पहले समझ लेते हैं। इंट्रूडर टैब में 4 ऑप्शन है। टारगेट, जहाँ पे हमारा होस्ट और हमारा पोर्ट नंबर रहता है। फिर उसके बाद आता है पोजीशंस, जहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट होती है। एक सेकंड, हम हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर कर लेता हूँ मैं यहाँ से। हालांकि ये रिक्वेस्ट तो जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड की है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा इसको जानने में। लॉगिन, ओके। तो इसको हम इंट्रूडर में अगर हमें कोई भी रिक्वेस्ट को लेनी है तो हम कोई भी रिक्वेस्ट के उधर हम राइट क्लिक करके सेंड टू इंट्रूडर कर सकते हैं, या फिर इसका एक जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+I। तो उससे क्या होगा, इंट्रूडर टैब में ये टैब ऐड हो जाएगा जहाँ पे हमारी जो है वो रिक्वेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे हम टारगेट में, जैसे मैंने बोला, आप देख सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट थी उसका जो है होस्ट क्या होता है, उसका पोर्ट नंबर क्या है। फिर हम आते हैं पोजीशंस में। अभी यहाँ पे जो होता है पोजीशंस, यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो पैरामीटर्स होते हैं उसकी वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होती है। मतलब आप देख सकते हो ये जो स्टार्टिंग में और एक पीछे जो एक मार्कर लगा हुआ है। तो ये जो मार्कर होते हैं उसे हम मैन्युअली भी यहाँ से हम ऐड बटन से हम ऐड कर सकते हैं। अगर समझ लो कि आपको एक पर्टिकुलर ये रेफरर का जो हेडर है उसके ऊपर आपको मार्कर लगाना है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से आप उसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे भी जो है मार्कर लग जाए। अब ये मार्कर जो होता है वो क्या होता है, समझ लो कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यू पे जो है वो ब्रूट फोर्स करना है। मतलब आपके पास डिक्शनरी तो ऑलरेडी होगी, जैसे कि कोई rock.txt या फिर कोई भी XYZ जो डिक्शनरीज होती है जिसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं उसको आपको यहाँ पे एक एक बार लगा के आपको चेक करना। तो आप मैन्युअली तो एक एक चीज़ डालने से रहे, तो ये इंट्रूडर जो है वो इस काम आता है कि समझ लो आपने यहाँ पे वो एक मार्कर जो है वो सेट कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे पेलोड्स में अंदर जाके आपकी जो भी डिक्शनरी होगी उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो कॉपी करके। तो इससे क्या होगा कि वो हर एक एक रिक्वेस्ट को आपके वो जो भी लिस्ट होगी डिक्शनरी के अंदर उसका हर एक एक वर्ड जो है वो डाल डाल के वो चेक करेगा और हर एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जो है वो आपको दिखा देगा। हालांकि हम उसे देखते हैं आगे जाते जाते कि हम वो कैसे दिखता है, इंट्रूडर कैसे चलता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ से जो है हम रिक्वेस्ट में हम जो है वो हमारे मार्कर्स वगैरह जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी आपको जो है वो आपकी डिक्शनरी अटैक करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर दो, यहाँ से आप मार्कर को ऐड कर दो, और फिर यहाँ पे हम अटैक टाइप सिलेक्ट करते हैं। अभी ये जो अटैक टाइप होता है नॉर्मली हम जो है वो स्नाइपर यूज़ करते हैं जब भी समझ लो कि आपको एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे जो वो ब्रूट फोर्स करना होता है तभी। लेकिन समझ लो कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको फर्स्ट पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू और सेकंड पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू की दोनों डिक्शनरीज जो है वो अलग है। मतलब आपको लॉगिन में कोई यूज़र नेम वाली डिक्शनरी आपको जो है वो एंटर करनी है, मतलब उसके जो वर्ड्स है वो आपको एंटर करने हैं, और जो पासवर्ड वाला जो दूसरा फील्ड होता है उसके अंदर समझ लो आपको कोई दूसरी डिक्शनरी ऐड करनी है जिसके अंदर जो वर्ड्स है वो दूसरे अलग होते हैं। वो टाइम पे जो है हम नॉर्मली बैटर रैम, पिच फॉर, क्लस्टर बॉम्ब जैसे सब जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का अटैक यूज़ करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम पेलोड्स में आ जाते हैं। अभी पेलोड्स में क्या होता है कि आपके जो पेलोड सेट थे, अभी समझ लो फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कोई क्लस्टर बॉम्ब सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे को पेलोड जो है वो जितने भी मैंने मार्कर ऐड किए उतने हिसाब से ये मेरे को सेट बताएगा। अभी समझ लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाकी ये सब मार्कर्स जो है उसको क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो टोटल खाली 4 ही मार्कर्स को मैंने ऐड करके रखा है। तो अभी यहाँ पे पेलोड सेट में मुझे जो है 4 ही दिखाएंगे क्योंकि हमने जो है वो 4 को ही ऐड करके रखा है। तो अभी हम चारों के लिए जो है वो अलग अलग हम यहाँ पे पेलोड सेट या फिर हम बोल सकते हैं हमारी जो डिक्शनरी वो है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाद में आता है पेलोड टाइप। अभी पेलोड टाइप मतलब सिंपल लिस्ट, मतलब हम जो यहाँ पे पेस्ट करेंगे वो हिसाब से वो जो है वो पूरा अटैक करेगा। उसके बाद है रन टाइम फाइल, जहाँ पे हम कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें जो है वो बहुत सारे अलग अलग हमें ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि नंबर से अगर समझ लो आपको कोई पर्टिकुलर नंबर जो है वो ब्रूट फोर्स करना है। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आईडीज़ होती है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ID = 1 है, तो अगर आपको ID = बहुत सारी ढेर सारी IDs को आपको जो है वो ब्रूट फोर्स करना है, तो अब यहाँ पे हम दे सकते हैं ऐसे कि 100, और उसका स्टेप जो रहता है वो 1 रहता है। मतलब वो 1 से लेके 100 तक जो है वो तो पूरा पेलोड जो है वो इंसर्ट कर देगा पेलोड सेट 1 के अंदर। मतलब यहाँ पे हमारा जो पेलोड सेट 1 है वो ये है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट अटैक पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, लॉगिन वाले जो पैरामीटर है उसके अंदर जो है वो 1 से लेके 100 तक की जो है वो पेलोड्स वो सब उसमें एंटर करेगा और उसके रिस्पॉन्स जो है वो हमें बता देगा। और उसके बाद आता है पेलोड प्रोसेसिंग। अभी पेलोड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि समझ लो आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमारा जो वेब सर्वर होता है, मतलब कोई ऐसी रिक्वेस्ट होती है जिसमें जो वेब सर्वर्स होते हैं वो उनके पैरामीटर्स जो है वो
कोई पर्टिकुलर एनकोडिंग या फिर कोई पर्टिकुलर वर्जन में या फिर कोई पर्टिकुलर हैशिंग में ही उसे लेते हैं, तो वो टाइम पे हम जो है क्या कर सकते हैं, समझ लो आपका पेलोड सेट जो भी रहा है, आपका डिक्शनरी अटैक है तो, या फिर हो सकता है कि आपने जो खुद का अपना पेलोड सेट बना के रखा है, तो वो टाइम पे हम जो है वो उसको पूरा का पूरा एनकोड एक साथ तो करने नहीं बैठेंगे, तो वो टाइम पे हम जो है यहाँ पे पेलोड प्रोसेसिंग में रूल्स डाल देंगे। जैसे कि समझो आपको एनकोड करना है या फिर कोई डिकोड करना है या फिर पर्टिकुलर को हैश वैल्यू में आपको आपके जो पेलोड है उसको आपको कन्वर्ट करना है, तो वो हिसाब से आप जो है यहाँ पे रूल्स ऐसा ऐड कर सकते हैं। अभी HTML हो गया, base64 हो गया, तो अभी ये जितने भी समझो फॉर एग्जांपल ये कि ये 1 है तो उसका base64 एनकोडेड जो भी रहेगा वो यहाँ पे जाएगा उसके पैरामीटर की वैल्यू में। फिर होता है पेलोड एनकोडिंग। अभी पेलोड एनकोडिंग मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो URL एनकोड हो जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपके ऊपर, आपको अगर उसे टिक रखना है नहीं रखना है, हम ऐसा कर सकते हैं। फिर आता है ऑप्शंस। अभी ऑप्शंस में क्या है, सब सिंपल चीज़ें होती है, जैसे कि रिक्वेस्ट हेडर की कंटेंट लेंथ या फिर जो कनेक्शन हेडर होता है वो आपको रखना है कि नहीं। फिर ये आता है रिक्वेस्ट इंजन। अभी ये जो रिक्वेस्ट इंजन, ये ऑप्शन जो है वो प्रो वर्जन में ही अवेलेबल होता है, जहाँ पे हम जो उसकी थ्रेड्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको समझ लो कि एक ही टाइम पे 10 रिक्वेस्ट 20 रिक्वेस्ट एक टाइम पे आपको कितनी रिक्वेस्ट भेजनी है, जिसके हम नॉर्मली थ्रेड्स कहते हैं, तो वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये तो सिंपल ही है कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट जो है वो फेल हो जाती है तो कितने टाइम बाद जो है वो उसे वापस रिविजिट करेंगे, ये सब चीज़ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर आता है ग्रैप मैच। अभी समझ लो कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ या फिर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो आपके रिस्पॉन्स में है और आपको उसे जो है वो ग्रैप करना है, तो जब तक इंट्रूडर अटैक चलता रहेगा वही टाइम पे आपको जो वो आप हर एक का रिस्पॉन्स में जा के हम चेक तो नहीं करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो एरर था वो आया है कि नहीं, या फिर वो जो पर्टिकुलर एक्सेस थी वो हमें मिली है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जो एक वर्ड्स जो है वो हम डाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इंट्रूडर अपने जितने भी रिस्पॉन्स रहेंगे वो सब रिस्पॉन्स में ये वर्ड को वो जो है वो मैच करेगा। अगर उसे कहीं पे भी वो वर्ड मिल गया जब ये अटैक चल रहा होगा, वही टाइम पे हमें जो है वो हाईलाइट कर देगा कि आपका ये जो वर्ड है ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में हमें मिल गया है। तो हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर समझो कि आपको कोई पर्टिकुलर पूरी चीज़ को ग्रैब करना है। अभी पूरे रिस्पॉन्स में बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको जो है वो कोई CSRF टोकन है या फिर कोई भी एक चीज़ होती है जिसे आपको ग्रैब करना होता है, मतलब रिस्पॉन्स में से उसको पूरा निकालना होता है आपको अलग से, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो ये जो रिस्पॉन्स है, जो रिक्वेस्ट हमने इंट्रोडर में डाली है उसका एक रिस्पॉन्स है, तो अभी समझो कि ये जो सेशन आईडी है ये मुझे ग्रैब करनी है, तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये जितने भी रिस्पॉन्स, मतलब इंट्रूडर अटैक में जितने भी अटैक परफॉर्म होंगे, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट जाएगी वो सब में के रिस्पॉन्स में से ये जो सेशन आईडी है वो मुझे अलग से निकाल के देगी, अलग एक टैब में, जब भी हमारा इंट्रूडर अटैक चल रहा होगा वो टाइम पे। तो हम क्या इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स था उसे हमें कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। समझ लो फॉर एग्जांपल अगर आपको SQL इंजेक्शन के पेलोड लगा रहे हो तो हमें उसे पता चल सकता है कि हमें लॉगिन करने मिला या नहीं। या फिर समझ लो कि आप कोई ब्रूट फोर्स कर रहे हो आप कोई लॉगिन पेज के अंदर, तो वो टाइम पे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो था वो सही था कि नहीं, क्योंकि अगर सही होगा तो फिर हमें जो वो आगे बढ़ने देगा, मतलब रिस्पॉन्स जो है कुछ और आएगा, वरना वो जो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का जो भी एक डिफ़ॉल्ट एरर रहेगा वो मिलेगा। हम यहाँ से वो जो है वो चेक कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक ग्रैप पेलोड्स। अभी ये जो सर्च रिस्पॉन्स फॉर पेलोड स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो जो चीज़ डिक्शनरी में थी वो सेम टू सेम एज इट इज़ हमारे रिस्पॉन्स में मिल रही है कि नहीं। ये हालांकि ज़्यादातर काम आता है जहाँ पे हम जो वो एक्सेसेस के वर्नेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं, वो टाइम पे हमको एक पर्टिकुलर समझ लो पेलोड इंसर्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट के कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर, तो वो सेम एज इट इज़ अगर वहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली वो जो हमें एक्सेसेस की वर्नेबिलिटीज़ मिल जाती है। फिर वैसे ही केस सेंसिटिव मैच होते हैं, HTTP हेडर्स को निकाल सकते हैं हम, वैसे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है रीडायरेक्शन। अब ये रीडायरेक्शन का तो सिंपल है कि आपको जो है वो रीडायरेक्शन करना है या नहीं करना है। अगर आपको करना है तो ऑन साइट करना है या इन स्कोप करना है, या फिर आपको जो है वो हमेशा रीडायरेक्शन करना है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको इंट्रूडर टैब समझा दिया। अभी हम इसका अटैक भी मार के देख लेते हैं कि जो अटैक है वो कैसे नॉर्मली होता है। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि हमने जो एक ही पेलोड लिस्ट जो वो सिलेक्ट की है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट अटैक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो वो इंट्रूडर अटैक मैंने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पेलोड लिस्ट है। पेलोड लिस्ट मतलब हमने यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया था, हमने यहाँ पे 1 to 100 सिलेक्ट किया था, तो ये जो है वो 1 है, मतलब इसको हमने base64 एनकोड भी किया था यहाँ पे, इसलिए वो एनकोडेड में जा रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट देखें तो वो ऐसी कुछ जा रही है, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमें यहीं पर हम देख सकते हैं। लेकिन हमने जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट किया था कि ये एरर वगैरह ये हमें दिखाएगा, तो वो हमें जो है वो यहाँ पर दिखाता है।
अगर कोई भी रिस्पॉन्स के अंदर उसे एरर वर्ड दिखेगा तो वो यहाँ पे जो वो टिक लिखा हुआ आएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे मैच करवाया था, ग्रैप करवाया था PHP की सेशन आईडी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेशन आईडी हमें यहाँ पे ग्रैप हो चुकी है और बाकी के रिस्पॉन्स में जो है सेशन आईडी नहीं थी, इसीलिए उसने ग्रैप नहीं किया। तो इस प्रकार का कुछ जो है वो हमें इंट्रूडर अटैक देखने मिलता है। फिर हम इसको जो है वो हम सेव भी कर सकते हैं, हालांकि ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ से अटैक को सेव कर सकते हैं हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। और हम यहाँ से ये कॉलम्स जो है वो हम ऐड डिलीट कर सकते हैं। अगर हमको कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए या फिर जैसे कि हमें ये एरर वाला कॉलम नहीं चाहिए तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये एक सिंपल इंट्रूडर अटैक होता है। और ये जो इंट्रूडर अटैक का टैब होता है, यहाँ से हम जो है वो सेव अटैक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला। और उसके बाद जो है हम सेव अटैक के कॉन्फ़िग को भी कर सकते हैं। मतलब समझ लो कि आपको कोई पर्टिकुलर पेलोड की पोजीशन से या फिर ऐसी कोई चीज़ है तो आपको फिर से बार बार उसे डालनी ना पड़े, तो हम यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िग उसका सेव कर सकते हैं। फिर हम उसे सेव किया हुआ जो है उसे हम लोड भी कर सकते हैं वापस। फिर हम जो है उसे कॉपी भी कर सकते हैं, हमारे कोई भी एक पर्टिकुलर टैब के अंदर हमें कॉपी करना है तो, या फिर न्यू टैब के अंदर। और फिर न्यू टैब बिहेवियर, इसका मतलब ये होता है कि समझ लो आपने अभी, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे पोजीशंस वगैरह सेट करके रखी है, पेलोड्स वगैरह हमने जो है वो सेट करके रखे, तो आपकी जो भी दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी तो आपको उसके साथ क्या करना। तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कॉपी फ्रॉम फर्स्ट टैब, तो जो फर्स्ट टैब रहेगी वहाँ का जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सिलेक्ट करके रखेगा हमेशा। जो नई टैब हम ओपन करेंगे या फिर नई रिक्वेस्ट जो हम इंट्रूडर में डालेंगे उसके लिए, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट टैब या फिर लास्ट टैब। और फिर होता है ऑटोमेटिक पेलोड पोजीशन। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन था वो क्या था कि इसने पूरा का पूरा वर्ड जो है वो रिप्लेस कर दिया था। तो अगर हम यहाँ से इसको अपेंड कर दें तो ये क्या करेगा कि अगर हम समझो कि इसको हम वापस इंट्रूडर के अंदर डालते हैं तो हमें एक नई रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी। फिर हम इसको जैसे कि इंट्रूडर के अंदर डालेंगे और इसके पोजीशंस को हम चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये अपेंड कर रहा है यहाँ पे। मतलब हम जो भी पेलोड डालेंगे वो क्या होगा, वो ये वर्ड के बाद आएगा, जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसके बाद जो है वो उसका पेलोड आएगा। और रिप्लेस में क्या था कि ये पूरी की पूरी जो वर्ड था उसी को वो रिप्लेस कर दे रहा था। तो बस यही एक अंतर होता है इसमें पेलोड पोजीशंस के अंदर। तो वो ये जो है आप आपके हिसाब से आप रख सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता हो, और आपके जो भी वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर आपके पेलोड जो है वो जैसे आपको डालने हो वो हिसाब से आप जो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको ये जो इंट्रूडर अटैक था या फिर इंट्रूडर जो टैब था बर्प सूट के अंदर उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव है तो आप एज़ यूजुअल हमें नीचे कमेंट करके बता ही सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए, कि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ।